We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल ईरान युद्ध के दौरान भारी तबाही हुई है। 12 दिनों की जंग में दोनों देशों को खासा नुकसान हुआ। तेहरान से तेल अवीव तक तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। तेल अवीव में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। हाइफा की बात करें तो यहां पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से तबाही हुई है। इसी पर हम और विस्तार से जानकारी भी लेंगे, लेकिन तस्वीरें आपको यहां पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से 12 दिनों की जंग जिसमें दोनों ही देशों को खासा नुकसान हुआ। कितना नुकसान हुआ, क्या कुछ ग्राउंड रिपोर्ट हमारे सहयोगी राहुल दबास लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं, जो कि इस वक्त ग्राउंड जीरो पर ही यानी कि इजराइल के तेल अवीव में मौजूद हैं। राहुल दबास, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप जब वहां पर पहुंचे आपने क्या देखा, कितना नुकसान इन 12 दिनों में इजराइल के स्पेशली तेल अवीव की बात करें तो? देखिए, नुकसान दो तरीके से आंका जा सकता है। पहला वो नुकसान जो लोगों की जान का है और दूसरा जो यहाँ पर माल का यानी आर्थिक की अर्थव्यवस्था के लिहाज से बात करें। अगर मैं इसकी तुलना करूं अक्टूबर 2023 से, जब 7 अक्टूबर को गाजा की तरफ से हमला किया गया था यानी हमास का हमला हुआ था, तब जान का नुकसान ज़्यादा था और अब माल का नुकसान ज़्यादा है। क्योंकि उस वक्त अगर गाजा की बात करें, तल अवीव से दूरी लगभग 150 किलोमीटर के आसपास है और एशडोड, एश्केलॉन, निरोज से तो बॉर्डर सटता है, यानी वहाँ से जब रॉकेट छोड़ा जाता है तो सिर्फ रिएक्शन टाइम 15 सेकंड से लेकर के 50 सेकंड के बीच का होता है। लेकिन जब ईरान की बात करते हैं तो ईरान की दूरी यहां से यानी इजराइल से लगभग 1500 किलोमीटर है, लिहाजा रिएक्शन टाइम 7 से लेकर के 12 मिनट का होता है, डिपेंडेंट ऑन कि हाइपरसोनिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है या फिर सबसोनिक क्रूज मिसाइल से लेकर के ड्रोन से हमला किया गया है। और ड्रोन में तो रिएक्शन टाइम लगभग 25 मिनट, आधे घंटे के आसपास का भी हो सकता है। लिहाजा नुकसान जरूर हुआ है। डायमंड एक्सचेंज को हमने बर्बाद होते हुए देखा, मोसाद की बिल्डिंग को ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए देखा, लगभग 200 के आसपास के अपार्टमेंट खत्म हो गए थे, जो हमने कल की ग्राउंड रिपोर्ट में भी दिखाया। लेकिन यहां पर जान का नुकसान कम है, लोग हताहत कम हुए हैं, कैजुअलिटीज कम हुई है। क्योंकि रिएक्शन टाइम जब ज्यादा होता है तो हमने एक ऐसा बुजुर्गों का वृद्धाश्रम भी देखा था जहां पे कुछ बुजुर्ग तो 100 साल से ज्यादा आयु के थे, लेकिन रिएक्शन टाइम 10 मिनट का था, तो बंकर में जाने में कामयाब रहे। तो जरूर जो अर्थव्यवस्था है, जो R&D है, उसे तोड़ने में कामयाब रहा, दहशत बरसाने में कामयाब रहा ईरान। लेकिन जितनी कैजुअलिटीज अगर जान के हिसाब से बात करें तो वो अक्टूबर 2023 की तुलना में अपेक्षाकृत कम नजर आती है। जी बिल्कुल राहुल, लेकिन देखिए जान माल का नुकसान इतना हुआ, आपने दिखाया, आपने क्या वहां पर देखा, लेकिन दूसरी चीज ये कि इससे हासिल क्या हुआ, इस पर लगातार और बार बार सवाल किए जा रहे हैं। इजराइल कुछ भी कहे, ईरान उधर ये कह रहा है कि हमारा जो कार्यक्रम है वो जारी रहेगा। मतलब वो अपनी बात पर अड़ा हुआ है, ये अपनी बात पर अड़ा हुआ है। ऐसा कोई यहाँ पर प्रमाण भी नहीं है। आपने खुद अपनी रिपोर्ट में कहा, चाहे IAEA की बात करें, चाहे यूरोपियन यूनियन की बात करें। देखिए, इसे समझना बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है। इस लिहाज से आसान नहीं है कि खेमेनेई को अगर एलिमिनेट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, तो क्या ईरान की स्थिति इराक जैसी तो नहीं हो जाएगी। क्योंकि सद्दाम हुसैन के जाने के बाद अभी भी इराक के अंदर गृह युद्ध है और ईरान के अंदर भी अगर गृह युद्ध हुआ तो अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए खतरनाक हो सकता है। पहली चीज़ ये। दूसरा, आपने शक्ति प्रदर्शन की बात की, तो इससे पहले जो हमला किया जाता था वो हिजबुल्लाह, हमास और हूती की तरफ से किया जाता था, यानी यमन, गाजा और लेबनान की तरफ से। जहां दूरी कम थी लेकिन वहां रॉकेट चलते थे और मिसाइल्स भी चलते थे, तो आमतौर पर ध्वनि की रफ्तार से कम यानी सब सोनिक चलते थे। इस बार जंग किसी आतंकी संगठन से नहीं है, सीधा ईरान से है। और ईरान के पास जो ड्रोन्स है वो भी आधुनिक है, जो मिसाइल्स है वो भी आधुनिक है। और यही वजह है कि जो 4 लेवल कवच की बात करें, ये डिफेंस सिस्टम जो इजराइल का मौजूद है, इसमें सबसे छोटी रेंज है आयरन डोम की, उसके बाद है थार्ड की जो अमेरिका से मिला, फिर डेविड स्ट्रिंग है और एरोज 5 है जो सबसे लॉन्ग रेंज का है, जिसकी तुलना आप S-300 S-400 से भी कर सकते हैं। वो तमाम एयर डिफेंस सिस्टम्स को चीरते हुए ईरान की मिसाइल तल अवीव यानी जो एपी सेंटर ऑफ कैपिटल है
है वहां तक पहुंची थी, तो वो जो दहशत है, वो डर है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि ईरान से इस बार जंग है। इस बार जंग किसी मुल्क से, किसी देश से है और किसी आतंकी संगठन से नहीं है। अगर हम बात की जाए IDF की, अगर हम बात की जाए इजराइल की, तो इजराइल के पास भी F-35 है, यानी 5th जनरेशन फाइटर वॉर प्लेन्स है, और यही वजह है कि उन्होंने ईरान के ऊपर, तेहरान के ऊपर बम्बार्टमेंट की और जो एयर सुपरियरिटी है वो दिखाने की कोशिश की। दोनों ही देश अपने हिसाब से अपनी ताकत को दिखाने में कामयाब रहे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं। बड़ा सवाल यह है कि अगर न्यूक्लियर इनरिचमेंट को नहीं रोका जाता है, जैसे मैंने अपनी रिपोर्ट में बताया, तो क्या दोबारा जंग का आगाज हो सकता है। और सबसे बड़ा डर भी यही है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।